यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 के एमसीक्यू का पार्ट थर्ड लेके आया, तीसरा पार्ट लेके आया हूं। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का जो चैप्टर 1 था, ये इसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। याद रखिए, चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, मैं इसके दो एमसीक्यू पार्ट करा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज में स्कूल्स के स्टूडेंट के लिए और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट हैं सभी के लिए लेके आता हूं। वो एसएससी के हो, रेलवे के हो, पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर टीजीटी पीजीटी के हो, ये सभी के लिए लाभदायक होगा। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग वे। याद रखिएगा, ये एक न्यू चैनल है। बहुत लोग कम सब्सक्राइब दे करके चले जाते हैं छोड़कर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं कम समय पे ज्यादा ज्यादा कंटेंट समझाने का, बताने का कोशिश करता हूं। और ये मैं क्वेश्चंस पूरा का पूरा मैं एनसीईआरटी बुक से ही उठाता हूं। ठीक है, तो YouTube पर IQ अड्डा सर्च करके ये येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है, क्योंकि पहले वाले दो पार्ट में मैंने 10-10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलिए, तो आज ये तीसरा पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन? मतलब भारतीय संघ की उत्तरी उत्तरी बिंदु क्या है, मतलब उत्तर की ओर सबसे अंतिम बिंदु क्या है, कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया जाता है इंदिरा कोल, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है इंदिरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नीदर ए और नॉर बी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा इंदिरा कोल। पहले मैं बता देता हूं, दोनों तो होगा नहीं, एलिमिनेट करिए, और ये तो होगा नहीं, एलिमिनेशन मेथड जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है? ये साउदर्न मोस्ट पड़ता है। ये कहां पड़ता है, याद बता पाएंगे आप? मैं बताता हूं, ये निकोबार में पड़ता है। निकोबार आइलैंड है ना, उसी में पड़ता है। निकोबार डिस्ट्रिक्ट साउथ में पड़ता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन नॉर्थ का कौन होगा? नॉर्थ का होगा इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल कहां पड़ता है, मैं आपको बता देता हूं। सियाचिन नाम सुने होंगे आपने, सियाचिन। ठीक है, वो काराकोरम दर्रा जो होता है ना तो वहीं पर पड़ता है, ये नॉर्दर्न पॉइंट में है। ठीक है, हाँ, भारत के सबसे अंतिम बिंदु है उत्तर की ओर, सियाचिन में पड़ता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बनाता रहता हूं, ताकि इसे कोई भी देख सके। ठीक है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन? अब कहता है कि भारतीय संघ का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। आपके पास फिर से चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किबिथू, दूसरा ऑप्शन है ग्वार मोती, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा कोल, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए, सबसे पहले तो ये कैंसिल कर दीजिए, यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। इंदिरा कोल अभी जस्ट हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 21 में, ये नॉर्थ का है। तो वेस्ट का क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा आंसर बी गुआर मोती। किविथु कहां पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि ईस्ट ईस्ट में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंतिम बिंदु पड़ता है ईस्ट तरफ में, पूर्व दिशा में, लेकिन पश्चिम में पड़ता है गुआर मोती। ये कहां पड़ता है? याद रखिए, कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो हम लोग जानते हैं, कच्छ गुजरात में है। ये गुजरात वेस्ट साइड में गुआर मोती नाम की जगह है, जो कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में अलग से लेकर आए हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो आपको इंडिया का लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस बाहर से मैंने लिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्चुअली एटलस से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट मींस 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट डैश इक्वल पार्ट्स। मतलब ये कर्क रेखा जो है, ये देश को लगभग कितने समान भागों में बांटता है, काटता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 पार्ट्स, तीसरा ऑप्शन है 3 पार्ट्स, तीसरा ऑप्शन है 4 पार्ट्स, और चौथा ऑप्शन है 5 पार्ट्स। नंबर देखकर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ये मैंने कोई पेज नंबर 1 से लिया, एनसीईआरटी बुक क्लास 9 से। याद रखिएगा, पेज नंबर 1 से लिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स, दो हिस्सों में कर्क रेखा भारत को बांटता है। ठीक है, देखिए, ये मैंने दिखाया है। पेज नंबर 1 में जाइएगा तो ऊपर लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट लाइन में ही। ठीक है, यहां पर से। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, मतलब ईस्टर्न मोस्ट का, पूर्वी का अंतिम बिंदु, लॉन्गिट्यूड क्या होगा, मतलब पूर्वी देशांतर क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 82 मिनट 32 मिनट 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, और लास्ट ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया था? देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने पेज नंबर 1 से ही उठाया है। याद रखिएगा, पेज नंबर 1 से काफी क्वेश्चंस मिले हैं। पेज नंबर
4 और 5 से, क्योंकि मैप है उसमें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पेज नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आपने पढ़ा होगा तो एक बार में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब पूर्वी देशांतर सबसे अंत क्या हमारे बिंदु में आते हैं, ठीक है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है। देखिए पेज नंबर 1 में जाइएगा तो वहां पर पता चलेगा, सबसे ऊपर जो लोकेशन लिखा हुआ वहीं पर आपको ये इसका मिल जाएगा। ईस्ट मोस्ट क्या है, यहाँ नीचे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करता है द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब पूछता है उत्तरी अक्षांशीय क्या है हमारे देश का। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यहां भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, दूसरा ऑप्शन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तीसरा है 47 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो रहा है। और कोई ऑप्शन बताइए कौन सा एलिमिनेट हम करेंगे। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब इसका ये मैंने कहा, ये भी मैंने पेज नंबर 1 से ही लिया था। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपने ध्यान दिया होगा, तो उसी तरह यहां भी है। जब लोकेशन का कंटेंट में आप जाइएगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहां पर लैटिट्यूड्स में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 26 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आम सीमाएं हैं। ये अपने सीमाएं किसके साथ लगाती है, जोड़ के रखी हुई है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा नेपाल। याद रखिएगा, ये मैप देखिएगा ध्यान से, आपको पता चलेगा। मैप पेज नंबर 5 में दिया हुआ है और ये मैंने पेज नंबर 5 वाले मैप से ही लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूं। हाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यस, ये देखिए मैंने मैप, ये हाँ उत्तराखंड आपको दिख रहा है नेपाल के बगल में जो सटा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, ये भी बाउंड्री इसको सटा के रखा हुआ है इसके साथ। ये देखिए बिहार यहाँ पर, ये भी अपना बाउंड्री शेयर करता है नेपाल का। और ये यहाँ पर देखिए सिक्किम, छोटा सा सिक्किम दिख रहा होगा आपको यहाँ इस जगह पर, है ना, ये सारा नेपाल से शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नेपाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है if you intend to visit Kavarati during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to। मतलब एक जगह का नाम है, जगह का नाम क्या है? कावारती। यदि आप गर्मियों की छुट्टी में कावारती घूमने का इरादा करते हैं तो वो जगह, वो स्थान किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है पुडुचेरी, दूसरा ऑप्शन कहता है अंडमान निकोबार, तीसरा ऑप्शन कहता है लक्षद्वीप और चौथा ऑप्शन है दमन द्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप, ये बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन बुक में इसके बारे में इंडिकेट नहीं किया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर लक्षद्वीप होगा, कावारती, ठीक है, लक्षद्वीप होगा इसका आंसर। अब ये कहां पड़ता है मैंने मैप से दिखा दिया है आपको, ये मैप मैंने लगाया है। याद रखिएगा ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन पड़ता है केरल का। आप मैप के सबसे नीचे फ्रंट छोरे पर जाकर देखिए, ये केरल का पोर्शन पड़ता है और यहाँ पर ढेर सारे डॉट 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 इस जगह पर पड़ते हैं। यहाँ पर उसी में तो ये एक पड़ता है हमारा कावारती। याद रखिएगा इसी पोर्शन देखिए यहाँ पर डॉट में दिखाया, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। कावारती यहीं पर पड़ता है, एक छोटा सा वहां पर डिस्ट्रिक्ट के जैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम द कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मतलब कोई एक मेरा मित्र है या आपका मित्र है, हमारे देश में एंट्री करता है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमाएं हमारे देश से नहीं लगती है, नहीं सटती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है तजिकिस्तान, चौथा ऑप्शन है नेपाल। याद रखें नेपाल तो अभी जस्ट पता चला, बांग्लादेश भी हमारे साथ शेयर करता ही है वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तजिकिस्तान। अब ये तजिकिस्तान कहां पड़ता है? याद रखिएगा मैप देखिएगा पेज नंबर 5 का ही, उसमें जम्मू कश्मीर के बगल में अफगानिस्तान पाकिस्तान है। अब अफगानिस्तान के ऊपर देखिएगा वहां तजिकिस्तान आपको मिल जाएगा। तो ये तजिकिस्तान भारत की बॉर्डर से सटती नहीं है, सीमा नहीं लगाती है। हाँ ये मैंने मैप में भी दिखाया है, देखिए ये जम्मू कश्मीर का सेक्शन हुआ, यहाँ ये हमारा अफगानिस्तान हुआ। अब यहां पर देखिए पेंसिल से मैंने मार्क भी किया है कि ये तजिकिस्तान कहां पड़ रहा है, ठीक है, ये इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसको उसका ऑप्शन तजिकिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ डैश इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया। मतलब कहता है ट्रांस हिंद महासागर का जो मार्ग है पश्चिम में किससे जोड़ता है और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है, तो डैश के जगह पर क्या आएगा? चलिए आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है एशिया, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। अब मैं बता देता हूं, ये भी मैंने पेज नंबर 2 से ही लिया है।
पेज नंबर 2 एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 1 से लिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा यूरोप, याद रखिएगा इसका आंसर होगा यूरोप। अब ये कहाँ है मैं दिखाता हूं, देखिए ये इंडियन लोकेशन जाइएगा तो वहां आपको सबसे पहले मिलेगा ये वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ यहाँ पढ़िएगा द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंटर बाउंड लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया वेस्टवर्ड एक्सटेंशन एशिया कंट्री द इंडियन नॉर्थ यूरोप, ठीक है। कहाँ मिल रहा है? हाँ यहाँ पर, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा है यूरोप वेस्ट साइड में, ठीक है, यूरोप पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके आज इतने ही क्वेश्चन मैंने टाइप कर पाया है, थैंक यू। पढ़िएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं इसके बाद आगे लेकर आऊंगा जो भी चैप्टर 2 होंगे या इससे और क्वेश्चंस बनोगे, काम करता हूं मैं अगले पार्ट में पूरा मैप लेकर आता हूं, पूरा मैप से बेस्ड क्वेश्चन में डील कराता हूं, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने भी बोलिएगा, खुद सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर जाकर IQ अड्डा सर्च करिएगा, ये येलो वाला आइकन देख करके ही काम सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।